नमस्कार। एक और खूबसूरत वीडियो में आपका स्वागत है। एलोरा, मूल नाम वेरुल, एक पुरातात्विक स्थल है जो भारत में छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र से 18.6 मील की दूरी पर स्थित है। इन्हें राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। अपनी स्मारक गुफाओं के लिए प्रसिद्ध एलोरा यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व धरोहर स्थल है। इस स्थल पर 100 से अधिक गुफाएं हैं जो चरणंद्री पहाड़ियों में बेसाल्ट चट्टानों से खोदी गई हैं, जिनमें से 34 जनता के लिए खुली हैं। इनमें 17 हिंदू गुफाएं 13-29, 12 बौद्ध गुफाएं 1-12 और 5 जैन गुफाएं 30-34 गुफाएं शामिल हैं। प्रत्येक समूह पहली सहस्राब्दी ईस्वी में प्रचलित देवताओं और पौराणिक कथाओं के साथ साथ प्रत्येक संबंधित धर्म के मठों का प्रतिनिधित्व करता है। वे एक दूसरे के करीब बनाए गए थे और प्राचीन भारत में मौजूद धार्मिक सद्भाव को दर्शाते हैं। प्राचीन भारत की अपनी असाधारण वास्तुकला के कारण एलोरा गुफाओं को 1983 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। एलोरा के सभी स्मारक सातवाहन काल के दौरान बनाए गए थे, जो वैदिक राजवंश का हिस्सा था, और बहुत बाद में बौद्ध गुफाओं और जैन गुफाओं का नाम रखा गया था। गुफा 16, जिसे कैलासा मंदिर के नाम से जाना जाता है, अपने आकार, वास्तुकला और पूरी तरह से एक ही चट्टान से बना होने के कारण भारत में एक विशेष रूप से उल्लेखनीय गुफा मंदिर है। कैलाश पर्वत से प्रेरित कैलाश मंदिर शिव को समर्पित है। इसे अन्य हिंदू मंदिरों के समान ही बनाया गया है, जिसमें एक प्रवेश द्वार, एक सभा कक्ष, एक बहुमंजिला मुख्य मंदिर है जो वर्गाकार सिद्धांत के अनुसार बनाए गए कई मंदिरों से घिरा हुआ है। परिक्रमा के लिए एक एकीकृत स्थान, एक गर्भगृह जिसमें लिंग योनि निवास करती है, और कैलाश पर्वत के आकार का एक शिखर, सभी एक ही चट्टान से उकेरे गए हैं। उसी चट्टान से उकेरे गए अन्य मंदिर गंगा, यमुना, सरस्वती, विष्णु के 10 अवतार, इंद्र, अग्नि, वायु, सूर्य और उषा सहित वैदिक देवी देवताओं के साथ साथ गैर वैदिक देवताओं को भी समर्पित हैं, जैसे गणेश, अर्धनारीश्वर, आधा शिव आधा पार्वती, हरिहर, आधा शिव आधा विष्णु, अन्नपूर्णा, दुर्गा और अन्य। मंदिर के तहखाने के स्तर पर कई शैव, वैष्णव और शक्ति कृतियां हैं। नक्काशी के एक उल्लेखनीय सेट में कृष्ण के बचपन के 12 प्रसंग शामिल हैं, जो वैष्णववाद का एक महत्वपूर्ण तत्व है। यह संरचना एक स्वतंत्र बहुस्तरीय मंदिर परिसर है, जो एथेंस में पार्थेनन के आकार के 2 गुने क्षेत्र को कवर करती है। ऐसा अनुमान है कि कलाकारों ने मंदिर की खुदाई के लिए 3 मिलियन क्यूबिक फीट पत्थर हटाया, जिसका वजन लगभग 200,000 टन था। मंदिर के निर्माण का श्रेय राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम आर 1266 को दिया गया है, लेकिन पल्लव वास्तुकला के तत्वों को भी नोट किया गया है। आंगन का आयाम आधार पर 22 मीटर x 46 मीटर और ऊंचाई 30 मीटर है। प्रवेश द्वार में एक निचला गोपुरम है। लिंगम वाले केंद्रीय मंदिर में 16 स्तंभों द्वारा समर्थित एक सपाट छत वाला मंडप और एक द्रविड़ शिखर है। मंदिर के सामने एक बरामदे पर शिव की सवारी नंदी, पवित्र बैल की एक छवि खड़ी है। मुख्य मंदिर की 2 दीवारों पर उत्तर की ओर महाभारत और दक्षिण की ओर रामायण को दर्शाती नक्काशी की पंक्तियां हैं। कैलाश मंदिर को पहली सहस्राब्दी के भारतीय इतिहास के मंदिर निर्माण का एक अत्यधिक उल्लेखनीय उदाहरण माना जाता है, और कार्मेल बर्कसन ने इसे रॉक कट स्मारकों के बीच दुनिया का एक आश्चर्य कहा था। एलोरा में निर्माण का अध्ययन ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के समय से किया जा रहा है। हालांकि बौद्ध, हिंदू और जैन गुफाओं के बीच ओवरलैपिंग शैलियों ने उनके निर्माण के कालक्रम के संबंध में सहमति स्थापित करना मुश्किल बना दिया है। विवाद आम तौर पर चिंता का विषय है। 1. क्या बौद्ध या हिंदू गुफाएं पहले बनाई गई थीं? और 2. एक विशेष परंपरा के भीतर गुफाओं की सापेक्ष डेटिंग। जो व्यापक सहमति उभरी है वह एलोरा में नक्काशी शैलियों की तुलना दक्कन क्षेत्र के अन्य गुफा मंदिरों से करने पर आधारित है, जो दिनांकित हैं। विभिन्न राजवंशों के पाठ्य अभिलेख और एलोरा के पास और महाराष्ट्र, मध्य में अन्य जगहों पर विभिन्न पुरातात्विक स्थलों पर पाए गए पुरालेख संबंधी साक्ष्य हैं। प्रदेश और कर्नाटक। गेरी हॉकफील्ड, मलंड्रा और अन्य विद्वान ने कहा है कि एलोरा गुफाओं के निर्माण के 3 महत्वपूर्ण काल थे। प्रारंभिक हिंदू काल 550 से 600 सी,
बौद्ध चरण जहाँ 600 से 730 सी और बाद का हिंदू और जैन चरण 430 से 950 सी। सबसे प्रारंभिक गुफाएं त्रैकुटकास और वाकाटक राजवंशों के दौरान बनाई गई होंगी। बाद वाले को अजंता गुफाओं को प्रायोजित करने के लिए जाना जाता है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि कुछ प्रारंभिक गुफाएं जैसे कि गुफा 29 हिंदू शिव प्रेरित कलचुरी राजवंश द्वारा बनाई गई थीं, जबकि बौद्ध गुफाएं चालुक्य राजवंश द्वारा बनाई गई थीं। बाद की हिंदू गुफाएं और प्रारंभिक जैन गुफाएं राष्ट्रकूट राजवंश द्वारा बनाई गई थीं, जबकि अंतिम जैन गुफाएं यादव राजवंश द्वारा बनाई गई थीं, जिन्होंने अन्य जैन गुफा मंदिरों को भी प्रायोजित किया था। हिंदू गुफाओं का निर्माण कलचुरी काल के दौरान 6वीं शताब्दी के मध्य से 8वीं शताब्दी के अंत तक 2 चरणों में किया गया था। 6वीं शताब्दी की शुरुआत में 9 गुफा मंदिरों की खुदाई की गई। इसके बाद 4 और गुफाएं 1729 की खुदाई की गई। क्रम में सबसे पहले गुफाओं 28, 37 और 19 पर काम शुरू हुआ, फिर गुफाओं 29 और 21 पर, जिनकी खुदाई गुफाओं 20 और 26 के साथ साथ की गई। गुफाएं 17 और 28 शुरू होने वाली आखिरी गुफाएं थीं। बाद की गुफाएं 14, 15 और 16 राष्ट्रकूट काल के दौरान बनाई गईं। कुछ 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच की बताई गईं। काम सबसे पहले गुफाओं 14 और 15 में गुफा 16 के साथ शुरू हुआ, जो दुनिया की सबसे बड़ी मोनोलिथ है। निर्माण की जाने वाली 3 में से आखिरी गुफा थी। इन गुफाओं का निर्माण 8वीं शताब्दी में राजा कृष्ण प्रथम के सहयोग से पूरा हुआ था। दशावतार मंदिर या गुफा 15 एक और महत्वपूर्ण उत्खनन है, जो गुफा 14 रावण की खाई हिंदू के कुछ समय बाद पूरा हुआ था। गुफा 15 में कक्ष और एक लेआउट योजना है, जो बौद्ध गुफाओं 11 और 12 के समान है, जिससे पता चलता है कि इस गुफा का उद्देश्य एक बौद्ध गुफा होना था। हालांकि इसके प्रवेश द्वार पर नृत्य मंडप, एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य मंडप जैसी गैर बौद्ध सुविधाओं की उपस्थिति अन्यथा संकेत देती है। जेम्स हार्ले के अनुसार बौद्ध गुफा 11 में हिंदू छवियां पाई गई हैं, जबकि क्षेत्र की बौद्ध गुफाओं में कई हिंदू देवताओं को शामिल किया गया है। बौद्ध और हिंदू गुफाओं के बीच असमान डिजाइनों में यह ओवरलैप एक ही वास्तुकारों और श्रमिकों द्वारा साइटों पर काम किए जाने के कारण हो सकता है, या शायद एक योजनाबद्ध बौद्ध गुफा को एक हिंदू स्मारक में रूपांतरित किया गया था। गेरी मालंद्रा के अनुसार एलोरा की सभी बौद्ध गुफाएं एक ऐसे स्थान पर घुसपैठ थीं जो पहले से ही एक स्थापित ब्राह्मण तीर्थ था, न कि इसके विपरीत। इसके अलावा यह देखते हुए कि हिंदू और बौद्ध दोनों गुफाएं मुख्य रूप से गुमनाम थीं, बौद्ध एलोरा गुफाओं के लिए उन्हें बनाने वाले हिंदू राजवंशों के अलावा कोई दान शिलालेख नहीं मिला है। इन गुफा मंदिरों का मूल इरादा और प्रकृति काल्पनिक है। गुफा 15 में स्थित हिंदू मंदिर में एक खुला प्रांगण है, जिसके बीच में एक स्वतंत्र अखंड मंडप है और पीछे की ओर 2 मंजिला खुदाई वाला मंदिर है। ऊपरी मंजिल पर दीवार के स्तंभों के बीच बड़े मूर्तिकला पैनल विष्णु के 10 अवतारों सहित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को चित्रित करते हैं। दंति दुर्ग का एक शिलालेख, जो मंदिर की आयु स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण है, सामने मंडप की पिछली दीवार पर है। कुमार स्वामी के अनुसार इस गुफा की सबसे बेहतरीन नक्काशी हिरण्यकशिपु की मृत्यु को दर्शाने वाली है, जहां विष्णु नरशेर नरसिम्हा रूप में उसके कंधे पर घातक हाथ रखने के लिए एक खंभे से निकलते हैं। ये राष्ट्रकूट राजवंश की मूर्ति है। गुफा 15 में अन्य राहतों में गंगाधारा, शिव और पार्वती का विवाह, शक्ति परंपरा की त्रिपुरांतिका, मार्कंडेय, गरुड़, जीवन के पहलू, मंडप में नंदी, नृत्य करते शिव, अंधकासुर, गोवर्धनधारी, गजेंद्र वरदा और अन्य शामिल हैं। पैनलों को डायड्स में व्यवस्थित किया गया है, जैसा कि कार्मेल बर्गसन कहते हैं, शक्ति हस्तांतरण की पारस्परिकता के साथ सहयोगी लेकिन विरोधी ऊर्जा प्रदर्शित करके एक दूसरे को मजबूत करते हैं। बौद्ध गुफाओं में उल्लेखनीय है गुफा 10, एक चैत्य पूजा कक्ष जिसे विश्वकर्मा गुफा कहा जाता है, जिसे लगभग 650 ईपू में बनाया गया था। इसे बढ़ई की गुफा के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि चट्टान को ऐसी फिनिश दी गई है जो लकड़ी के बीम की तरह दिखती है। इसके बहुमंजिला प्रवेश द्वार के परे एक गिरजाघर जैसा स्तूप हॉल है, जिसे प्रार्थना घर के रूप में भी जाना जाता है। इस गुफा के मध्य में उपदेश मुद्रा में बैठे बुद्ध की 15 फुट की मूर्ति है। गुफा 10 में एक विहार के साथ
एक चैपल जैसा पूजा कक्ष है जिसमें 8 सहायक कक्ष हैं, 4 पिछली दीवार में और 4 दाहिनी ओर, और साथ ही सामने एक बरामदा भी है। यह बौद्ध गुफाओं में एकमात्र समर्पित चैत्यगृह है और इसका निर्माण अजंता की गुफाओं 19 और 26 की तर्ज पर किया गया है। गुफा 10 में एक गवाक्ष या चंद्रशाला, मेहराबदार खिड़की और एलोरा की गुफा 9 से एक पार्श्व संबंध भी है। विश्वकर्मा गुफा का मुख्य हॉल योजना में अर्धवृत्ताकार है और इसे सादे ब्रैकेट राजधानियों के साथ 28 अष्टकोणीय स्तंभों द्वारा एक केंद्रीय गुफा और पार्श्व गलियारों में विभाजित किया गया है। चैत्य हॉल के ऊपरी सिरे पर एक स्तूप है जिसके मुख पर शिक्षण मुद्रा में एक विशाल ऊंचे बैठे बुद्ध हैं। उनकी पीठ पर एक बड़ा बोधि वृक्ष बना हुआ है। हॉल में एक गुंबददार छत है जिसमें लकड़ी की नकल करते हुए चट्टान में पसलियां उकेरी गई हैं। स्तंभों के ऊपर की आकृतियां नागा रानियों की हैं और व्यापक राहत कलाकृति मनोरंजनकर्ताओं, नर्तकों और संगीतकारों जैसे पात्रों को दर्शाती है। प्रार्थना कक्ष के सामने एक चट्टान को काट कर बनाया गया दरबार है जिसमें सीढ़ियों से प्रवेश किया जाता है। गुफा के प्रवेश द्वार पर एक नक्काशीदार मुखौटा है जिसे अप्सराओं और ध्यान करने वाले भिक्षुओं सहित कई भारतीय रूपांकणों से सजाया गया है। ऊपरी स्तर के दोनों ओर स्तंभयुक्त बरामदे हैं जिनकी पिछली दीवारों में छोटे छोटे कमरे हैं। चैत्य के स्तंभयुक्त बरामदे के दोनों छोर पर एक छोटा मंदिर है और पिछली दीवार के दूर के छोर पर एक एकल कक्ष है। गलियारे के स्तंभों में विशाल चौकोर शाफ्ट और फूलदान और पत्ते की राजधानियां हैं। गुफा 29, जिसे धूम्र लेना भी कहा जाता है, एलोरा की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी खुदाई में से एक है। गुफा में प्रारंभिक हिंदू मंदिर का निर्माण वेलगंगा के आसपास केंद्रित था, जो एक प्राकृतिक झरना था जिसे स्मारक में एकीकृत किया गया था। झरना दक्षिण में एक चट्टानी नक्काशीदार बालकनी से दिखाई देता है और इसे महान शिव की भौंह पर गिरता हुआ के रूप में वर्णित किया गया है, खासकर मानसून के मौसम में। इस गुफा में नक्काशियां आदमकद से बड़ी हैं, लेकिन लेखक धवलीकर के अनुसार एलोरा की अन्य गुफाओं में पाई गई नक्काशियों की तुलना में वे मोटी, असंगत अंगों वाली ठूंठदार हैं। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें